और अब खबरें तफसील से। बाअसर और तालीम याफ्ता मुस्लिम खवातीन की सोशल मीडिया पर तज़हीक और इनकी बोली लगाने की तशवीशनाक मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड उत्तराखंड की एक खातून निकली। मुंबई पुलिस ने इस शातिर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथी को भी बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने बेंगलुरु से एक 21 साला मुलजिम विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है। विशाल कुमार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। 21 साल के मुलजिम को मुंबई की बांद्रा अदालत में पेश किया गया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुलजिम विशाल कुमार को 10 जनवरी तक के लिए पुलिस तहवील में दे दिया है। उधर समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने बुल्लीबाई ऐप मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम खवातीन को बदनाम करके मुल्क में मुनाफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसे शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अबू आसिम आजमी का मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट, सदर जमहूरिया और मरकजी हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करें और कसूरवारों के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की जाए। ऐप बना करके मुस्लिम औरतें जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाती हैं, उनकी फोटोज वहां से ले करके और उनके साथ गलत हरकतें कि उनकी नीलामी कर रहे हैं, उनको जो है इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। ये इस देश में होगा। एक तरफ जो है धर्म संसद के नाम से बड़े बड़े लोग खुलेआम मुसलमानों को मार देंगे, उनको यहां से निकाल देंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। यानी संविधान के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली से लेकर देश में कोने कोने में यह हो रहा है और मैं सरकारें चुपचाप बैठी हैं। मैं इस देश के राष्ट्रपति से, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुहार लगाता हूं, सरकारों से गुहार लगाता हूं कि ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, मुस्लिम औरतों की फोटो निकाल करके इस तरह से उनको बेच रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और असल में UAPA ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो देश की एकता को भंग कर देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी हो। सरकार चाहे तो एक दिन में इसकी इंक्वायरी कर सकती है। कौन लोग इसके पीछे हैं सब सरकार मालूम कर सकती है और तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त कानून लगे ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकतें करने ना पाए। आगे बढ़ते, औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। हालात की संगीनी को देखते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने अब घर घर कोरोना वैक्सीन देने की मुहिम का ऐलान किया है। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के सबब लॉकडाउन के हवाले से अवाम अपने खदशात जाहिर कर रहे हैं। ताहम MP इम्तियाज जलील का कहना है कि किसी भी सूरत में लॉकडाउन को कबूल नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। औरंगाबाद शहर में फिर एक मर्तबा कोविड के मरीजों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों में कोरोना मुतासरीन की तादाद काफी बढ़ गई, जिसको देखते हुए जिला इंतजामिया चौकस हो गया है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब घर घर पहुंचकर कोविड का टीका देने का फैसला किया है। फिलहाल वबा से मुतासिर 58 मरीज जेर इलाज हैं। डॉक्टरों का कहना है कि नए जर्सू में ओमिक्रॉन से बच्चों की सेहत को ज्यादा खतरे का इम्कान नहीं है, ताहम एहतियात लाजमी है। ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो बड़ों में होते हैं, जिनकी वजह से उनको ICU में जाना पड़ता है, वेंटिलेटर लगना पड़ता है, इस तरह की परिस्थिति जो है बच्चों में अभी तक फ़िलहाल तो पाई गई नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो ओमिक्रॉन जो है सिमिलर ढंग से ही शायद बच्चों में वो व्यवहार करेगा। बच्चे 2 इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा सीरियस होने के चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। औरंगाबाद में भी ओमिक्रॉन कोविड वायरस का प्रकोप दिखाई दिया है, इसलिए मैं सभी नागरिकों से ये निवेदन करता हूँ कि आप तत्काल अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के अपना वैक्सीनेशन तत्काल करवाइए। खुद को, अपने कुटुंब को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। औरंगाबाद शहर में कोविड के मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए रात के वक्त हुक्म इम्तिना नाफिज कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले। इसी तरह तीसरी लहर को लेकर अवामी सतह पर भी मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों का इजहार किया जा रहा है। लॉकडाउन के अंदेशे से लोग काफी परेशान हैं। इस मामले में MP इम्तियाज जलील ने
इंतजामिया को इस तरह इंतबाह दिया। मैं नहीं समझता हूं कि लॉकडाउन के कोई चांसेस नज़र आएंगे करके, क्यों, और अगर कोई ऐसे चांसेस नज़र भी आए तो दूसरों का तो पता नहीं है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हम किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन का हम समर्थन नहीं करेंगे। जो आपको एहतियात करना है उतनी एहतियात करिएगा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ताहम औरंगाबाद में ओमिक्रॉन के महज 2 मरीज पाए गए थे जो सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन मजमूई सूरत-ए-हाल को देखते हुए इंतजामिया कोई भी कदम उठा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी शोबे के वजीर और ठाणे व पालघर जिले के शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ने पर उनका टेस्ट कराया गया। वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनकी तबीयत बहाल है। शिंदे होम क्वारंटीन हो गए हैं। वहीं दूसरी जानिब ठाणे म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला ठाणे में भी कोविड की रफ्तार बतदरीज बढ़ती नजर आ रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुख्तलिफ मनफी और मुस्बत पहलुओं को उजागर करने के लिए एक तालीमी कारवां पूरे मुल्क के दौरे पर है। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट की जानिब से निकाला गया यह तालीमी कारवां महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए इन दिनों नांदेड़ पहुंचा। नांदेड़ के उर्दू घर में तालीमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। कौमी तालीमी पॉलिसी मौक़े और इश्कालात के उन्वान से सेमिनार मुनक़िद हुआ। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के मरकजी जिम्मेदारान सेमिनार में शरीक रहे और अपने तासुरात जाहिर करते रहे। एक रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट और शाहीन एकेडमी नांदेड़ के इश्तराक से तालीमी सेमिनार मुनक़िद किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस के उन्वान से ये प्रोग्राम रखा गया। इस सेमिनार में मोदी हुकूमत की जानिब से मुल्क के तालीमी निज़ाम में लाई जा रही मुस्बित और मनफी तब्दीलियों को उजागर करने की कोशिश की गई। अपने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने और तुलबा को मियारी तालीम दिलाने की तरफ अक़लियती तालीमी इदारों को मुतवज्जे किया गया। मजमूई तौर पे इसको एक बहुत कम्प्रिहेंसिव, उर्दू में कहूँ तो जामे पॉलिसी समझना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं इस पर हम उम्मीद करते थे कि उसके ऊपर भी इस पॉलिसी में जगह होनी चाहिए थी। उसकी एक बड़ी मिसाल मैं देता हूँ कि जो तालीमी तौर पर पसमानदा तबके हैं या जो तालीमी तौर पर पसमानदा इलाके भी हैं, उनके बारे में इस तालीमी पॉलिसी में कोई बहुत ज़्यादा तौर पे नहीं कहा गया है। इशारतन बात की गई है, कनायतन बात की गई है, लेकिन वाज़े तौर पे, और अगर मुआवजा करें 1986 की पॉलिसी पे तो उसमें इन पसमानदा तालीमी पसमानदा तबकों को, कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत वाज़े पॉलिसी स्टेटमेंट मौजूद थे। तो ये कमी महसूस होती है। इस पॉलिसी में जो फोकस है और मेडिवल इंडिया नहीं है बल्कि एंशिएंट इंडिया है। पहला चैलेंज, जहां जवानों की बात की गई है इस पॉलिसी में, वहां से अरबिक गायब है। दूसरा चैलेंज, ये पॉलिसी माइनॉरिटीज़ की बात करता है, अक़लियतों की बात करता है, लेकिन मदरसों की बात नहीं करता। ये तीसरा चैलेंज। आप समझ सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद, एक्ट बनने के बाद, असम में मदरसों को बंद कर दिया गया। नई तालीमी पॉलिसी में जो अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं, उनमें एक बड़ा अंदेशा अखलाकी और तहजीबी कदरों की पामाली से मुताल्लिक़ है। माहिरीन का कहना है कि नई तालीमी पॉलिसी एक ऐसा कंपोजिट कल्चर डेवलप करना चाहती है जिसमें अखलाकी कदरों की कोई अहमियत नहीं होगी। तुलबा को इसके मनफी असरात से बचाने के लिए वालिदैन, सरपरस्तों और इदारों के जिम्मेदारों को हसास होना पड़ेगा। अखलाकी और तहजीबी कदरों को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारी नुखूश को बिल्कुल भुलाने की ये जो पॉलिसी है, उसके लिए हमको अपनी तहजीब की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी हमको ख़ुद पूरी करना है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन की ज़िम्मेदारी ले लें। नस्ल की हिफाजत और तहजीब की हिफाजत, ये दोनों जो है इंस्टीट्यूशन की ज़िम्मेदारी ले लें, और एक इंस्टीट्यूशन एक इलाके के हालात को बदल सकता है। तारीख़ गवाह है। इंस्टीट्यूशन के ज़रिए बुराइयां ख़त्म हों, माशरे की कमज़ोरियां, बुराइयों को आइडेंटिफाई करें और इदारों के ज़रिए यो बुराइयों को दूर करें। बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बच्चे के 2 साल से लेकर 7 साल तक बहुत ही क्रूशियल पीरियड का होता है, और इस पीरियड में जो बच्चे की ब्रेन डेवलप हो जाती है और उस ब्रेन के अंदर हम जो भी
बीज डालना चाहते हैं वो हम इसी उम्र में कर सकते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि बच्चों के जो इब्तदाई उम्र थी वो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो रही थी। प्ले स्कूल के नाम पे एक पूरा बाजार गर्म था, एक पूरा मार्केट था, जिसमें बच्चों की जिस तरह से सही उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, काइनेस्थेटिक डेवलपमेंट एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो ना हो करके बल्कि बच्चों को एक तोते की तरह सजा करके, बना करके और उसे एक नुमाइश के तौर पे पेश किया जाता था। तो हमें उम्मीद है कि जब इसे मेन स्ट्रीम में डाला गया है तो ज़रूर उन बच्चों की जो 3 साल से लेकर के और 6 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, उनकी मेन स्ट्रीम में आने की वजह से सही नशोनुमा साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली उनकी हो जाएगी, उनके ऊपर भी पूरी तवज्जो दी जाएगी जैसे कि देनी चाहिए। सेमिनार में शरीक माहिरीन ने नई तालीमी पॉलिसी का तफसीली जायजा पेश किया। तालीमी पॉलिसी में हुकूमत की जानिब से किए गए वादों को अमली शक्ल देने का मुतालबा किया गया और इस ज़िम्मन में दरकार बजट की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। इसी तरह मुसलमानों की समाजी और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए बच्चों को न सिर्फ प्राइमरी सतह की बल्कि आला तालीम दिलाने की अपील भी की गई। इस सेमिनार में नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदारों के अलावा तुलबा ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। अमरावती के सैयद फुजैल ने हालिया दिनों दिल्ली में हुई एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अव्वल मकाम हासिल किया है। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम किए। यूनाइटेड इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के इत्तेमाम मुनक़िद मुकाबले में उन्होंने मिस्टर एशिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। फुजैल महाराष्ट्र के पहले ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने मिस्टर एशिया का खिताब पाया है। उन्हें और उनके अहले खाना को मुबारकबाद मिलने का सिलसिला अब तक जारी है। मुल्क भर से नेक तमन्नाओं के पैगाम उन्हें मौसूल हो रहे हैं। मुस्तकबिल में फुजैल ओलंपिक में हिस्सा लेकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का जज्बा रखते हैं। इसमें 2 कैटेगरी होती है, जूनियर सीनियर, और इसमें बिकनी भी था जो मिस इंडिया जिसे कहते हैं। तीनों भी कैटेगरी थी इसके अंदर। और मैं जिस कैटेगरी में कम्पीट किया, मैंने 2 कैटेगरी में कम्पीट किया हूँ, एक बॉडी बिल्डिंग और एक क्लासिक बॉडी बिल्डिंग। सर मेहनत तो मेरी 5 साल से शुरू है, लेकिन ये जो चैम्पियनशिप थी इसका मुझे पता चला था 6 महीने पहले। इन लोगों ने इंस्टा पे 2021 को होने वाला है, तो तब से ही मैंने इसकी प्रेप शुरू किया था और 6 महीने से मैंने वर्कआउट, डाइट। औरंगाबाद के डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वेमेंस और अंजुमन अहले कलम के इश्तराक से नौखंडा कॉलेज में ख़वातीन की एक अदबी नशिस्त मुनक़िद हुई। इस अदबी नशिस्त में अफसाने, गज़लें और अफसानचे पढ़कर ख़वातीन और तालिबात ने हाज़रीन और सामीन की दाद तहसीन हासिल की। इस अदबी नशिस्त में ख़वातीन ने अपने अफसानों के ज़रिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और माशरे की अक्कासी की। इसी तरह जदीद अंदाज में गज़लें कही गईं। कॉलेज के प्रिंसिपल मखदूम फारूकी का कहना है कि इस तरह की नशिस्तों का मकसद तालिबात में अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाना है। से नशिस्त का इंतखाब किया गया था और ये नशिस्त खास तौर पर ख़वातीन के लिए। आमतौर पर देखा जा रहा है कि कई अदबी नशिस्त जो होती है तो उसमें ख़वातीन की हाजिरी कम होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। तो ख़वातीन की भी हिम्मत अफजाई की जाए और जो लिखने वाले नए कलमकार हैं, खासतौर पर उनमें लड़कियों का भी शुमार है, इनकी हिम्मत अफजाई की जाए तो ये भी बहुत आगे जा सकती है। हम यहाँ पर पढ़ने वाली BA की और MA उर्दू की और जो बच्चियाँ रिसर्च कर रही हैं उनके अंदर ये सलाहियतों को उभारने का काम कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ बहुत अच्छा लिख रही है और दोनों भी, नज़्म में भी और नसर में भी। अकोला में अमन सेवा सोसाइटी ने एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जिसमें मुख्तलिफ अमराज का इलाज करने की कोशिश की गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस कैंप से अंदाजा हुआ है कि अकोला में ऐसे ज़रूरतमंद अफराद की कसीर तादाद मौजूद है जिन्हें तिब्बी इमदाद की बेहद ज़रूरत है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी ने मजीद मेडिकल कैंप मुनक़िद करने का फैसला किया है।
ओला अमन सोसाइटी की तरफ से लाल बंगला बैतपुरा के अंदर एक कैंप लिया गया, जिस कैंप के अंदर मेडिकल कैंप के अंदर अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर लोग आए थे। उस बड़े पैमाने पर लोगों ने फ़ायदा उठाया शिविर का, और हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिविर में आकर अपना इलाज करवाए। आगे इंशाल्लाह और भी हमारे 2-3 शिविर अभी बाकी है अलग अलग इलाकों के अंदर। इंशाल्लाह आगे इसी पैमाने के ऊपर इसी शिविर का लाभ लेने के लिए मैं पब्लिक से आह्वान करता हूँ कि वो ज़रूर कैंप में पहुँचे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।